नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के ग्राम गीतों से संबंधित संग्रह है। तो वो संग्रह है त्रिभंगिमा और चार खेमे 64 खूंटे। हरिवंश राय बच्चन के ग्राम गीतों से संबंधित संग्रह है त्रिभंगिमा और चार खेमे 64 खूंटे। नेक्स्ट है, नरेंद्र शर्मा के चुने हुए गीतों का संग्रह है प्रभात फेरी। नरेंद्र शर्मा के चुने हुए गीतों का संग्रह है प्रभात फेरी। नेक्स्ट, प्रभात फेरी के गीतों का विषय है विध्वंसक गीत और बेहोशवादी प्रेम गीत। प्रभात फेरी के गीतों का विषय है विध्वंसक गीत और बेहोशवादी प्रेम गीत। नरेंद्र शर्मा की किस रचना को रामविलास शर्मा अनामिका और तार सप्तक के बीच का महत्वपूर्ण विकास मानते हैं? मिट्टी और फूल जो रचना है। नरेंद्र शर्मा की किस रचना को रामविलास शर्मा अनामिका और तार सप्तक के बीच का महत्वपूर्ण विकास मानते हैं? मिट्टी और फूल जो नरेंद्र शर्मा की रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसे रामविलास शर्मा जी जो है वो अनामिका और तार सप्तक के बीच का महत्वपूर्ण विकास मानते हैं। भोगवादी कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। भोगवादी कवि कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। किस कवि की रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व भी मिलते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविताओं में प्रगतिवादी तत्व भी मिलते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कौन से संग्रहों में प्रगतिवादी कविताएं संग्रहित हैं? किरण बेला जो संग्रह है ना, वहाँ प्रगतिवादी कविता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किसकी है? यह भगवती चरण वर्मा की। किस कवि को हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत कहा जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को ही हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत किसने कहा? ये नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। नए से नवीन, नए से नंद दुलारे वाजपेयी। कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांचजन्य और प्रेम गीत काव्य संग्रह किसके हैं? आर.सी. प्रसाद के हैं। हरिवंश राय बच्चन का संग्रह है आधुनिक कवि कितने भागों में विभक्त है? 7 भागों में। हरिवंश राय बच्चन का संग्रह आधुनिक कवि 7 भागों में है। हालावाद का नामकरण करने का श्रेय किसे है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। आत्मा अनुभूति के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आत्मा अनुभूति के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कवि सम्मेलनों में गायन परंपरा किसने शुरू की? हरिवंश राय बच्चन ने। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में हम मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। धन्यवाद।